हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमने हाइपरबोला का बहुत से प्रॉब्लम क्लियर करा दिए हैं, इसके टॉपिक्स भी क्लियर हो गया है। तो आज हम पैराबोला हाइपरबोला के कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे। वो 5 प्रॉब्लम्स होंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम्स हमने पहला ले लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, द लेंथ ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू दे रखी है एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/√5। तो इसेंट्रिसिटी दी है और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दी है ना। तो हमें क्या करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो आइए सीखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लेटेस्ट रेक्टम जो है 8 दिया है, तो लिखेंगे वी नो दैट लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है। वैसे होता क्या है, 2b² फार्मूले से होता है, इक्वल टू, है ना। तो ये 2 इधर चला इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2b² 8a। तो b² कितना हो जाएगा, 4a। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। और आप मान लीजिए हाइपरबोला का इक्वेशन x² माइनस y² = 1। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमें मकसद क्या होता है, a और b की वैल्यू निकालना। a और b की जो वैल्यू आती है वो ला करके इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाता है। तो b आप ध्यान दीजिए, एसेंट्रिसिटी e की वैल्यू दे रखा है। e की वैल्यू दिया है 3/√5, है ना। तो अब लिखेंगे वी नो दैट एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है, b² = e² माइनस 1 a²। b² की वैल्यू यही ला के रख देते हैं 4a, और e की वैल्यू आपका ये दिया है 3/√5 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे a² से ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, 4 ये हमारा कितना हो जाएगा, 9/5 माइनस 1a, है ना। तो 4, और ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो 9 - 5/5 a, तो क्या हो जाएगा 4, और 9 में से 5 लेस करेंगे, 4/5 इंटू a। तो ये 4 से 4 कटा, तो a कितना आ गया, a की वैल्यू 5 आ गई। a की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू ला करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो b² की वैल्यू आ जाएगी। तो b² की वैल्यू आ जाएगी, तो ये सारी वैल्यू ले जाके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा b² = 4, a की वैल्यू 5 दिया था, तो ये हो गया 20। b² की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। a और b की वैल्यू आ गई, हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए, पुट द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो a और b की वैल्यू ला के रख देते हैं। तो x² a की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस y², b की वैल्यू आपका 20 डायरेक्ट लिख दीजिए, = 1। तो हमारा आंसर आ गया, कितना आ जाएगा, x² माइनस y² = 1। तो यही हमारा आंसर हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दूसरे प्रॉब्लम के लिए। तो है द फोकी ऑफ द हाइपरबोला coincide with the foci of the ellipse x² 25 + y² 9 = 1. Find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2. इसेंट्रिसिटी 2 दिया है। कहने का मतलब यह है कि हाइपरबोला और एलिप्स
एलिप्स का इक्वेशन दिया है, हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है, तो दोनों के फोकी जो होंगे कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही है। तो और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी भी दे रखा है, इसके द्वारा हमें हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जो इसेंट्रिसिटी इलिप्स का इक्वेशन दिया है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेटिंग बाय एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, बी इक्वल टू 3। ए और बी की वैल्यू आ गई। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, किसका, एलिप्स का। तो एलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी की वैल्यू ये कितना है, 3 है। 3 स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितना, 5, 1 माइनस ई की वैल्यू चाहिए था, तो ये हो जाएगा 9। अब ये 5 को लाके 25 हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर को उधर ले आएंगे, तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9 अपान 25, तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 अपान 25। तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 अपान 25, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 अपान 25। तो कहने का मतलब ये है ई की वैल्यू 4 अपान 5, यही आएगा ना। ई की वैल्यू आ गई। अब ई की वैल्यू आ गई, तो इलिप्स का फोकी क्या होगा, फोकी का फार्मूला क्या होता है, ए ई कामा 0। इस इलिप्स का फोकी यही तो होगा, ए ई कामा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आपने निकाला है, कितना निकाला है, ए की वैल्यू 5 निकाला है, और ई की वैल्यू भी निकाल लिया आपने 4/5 कामा 0, ये आपका कामा 0 हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 कामा 0। भैया बट कह रहा है कि जो हाइपरबोला है, हाइपरबोले का इलिप्स फोकी जो है, इलिप्स के फोकी को कोइंसाइड करता है। सपोज दैट अगर हम हाइपरबोला का इक्वेशन मान लेते हैं, इसको रेस करके बताते हैं, तो ये तो आपका हो गया है इक्वेशन इलिप्स का, हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए डैश कर लेते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, ए डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका जो है फोकी क्या होगा, इसका फोकी भी तो होगा ना। तो इस हाइपरबोला का फोकी कितनी हो जाएगी, ए डैश ई डैश कामा 0, यही तो होगा ना। तो ये फोकी इसके फोकी के इलिप्स के फोकी को कोइंसाइड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रश्नानुसार कहते हैं कि इलिप्स की फोकी कितनी थी, ए कामा 0, और कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है हाइपरबोला का फोकी ए डैश ई डैश कामा 0। तो ए ई की वैल्यू तो देखिए आपने निकाला है ना, कितना निकाला है, 4 कामा 0 इक्वल टू ए डैश ई डैश कामा 0। इसका मतलब क्या है कि ए डैश ई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हाँ भैया, बट इसेंट्रिसिटी ई डैश की वैल्यू, मतलब हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 2 दिया हुआ है, ला के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाके पुट करेंगे ए डैश और ई की वैल्यू कितनी है 2, तो इक्वल टू आपका हो गया 4, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 आ जाएगी, जिसको काट देंगे ना, तो ए डैश की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ए डैश की आ गई। तो अब हम बी डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, ई की वैल्यू आपको दिया ही है 2 का स्क्वायर माइनस 1, और ए की वैल्यू आपका 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये होगा 4 2 जा 4 3 जा 12, है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर आ गया, ए आ गया, हाइपरबोला का इक्वेशन लाके इनपुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको भी इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो पुट, अरे सेकंड नहीं आपको ये थर्ड जहां तक बनेगा, तो पुट द वैल्यू ए डैश एंड बी डैश इन इक्वेशन थर्ड, है ना। लाके पुट कर दीजिए भैया, एक्स स्क्वायर अपान ए की वैल्यू कितना था 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी इसका 12 है इसकल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर अपान 12 इसकल टू 1, ठीक, ये आ गया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड में, जो है बहुत आसान है, आप जरा सा ध्यान देते रहेंगे तो बहुत आसान है, कोनिक सेक्शन बहुत ही इजी होता है, वैसे खाली आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा माइंड को, है ना। थर्ड जो है, थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose conjugate axis is 5, conjugate axis is 5 and the distance between the foci, तो conjugate axis दिया है और फोकी के बीच की डिस्टेंस दिया है, तो हमें हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए हम सपोज कर लेंगे हाइपरबोला आपका ये ऐसे कोई है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, और ये जो है वाई एक्सिस है, वाई डैश है, ये आपका डायरेक्ट एक्सिस है ना। तो इसका फोकी जो है एस क्या है, ए ई कामा 0, और यहाँ पे एस डैश जो है ए ई माइनस ए ई कामा 0, ये हो गया। और ये आपका कांजुगेट एक्सिस की बात किया इन्होंने, ये ए है और ये ए डैश है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose conjugate axis is 5, conjugate axis आपका ये हो जाएगा b और b डैश, conjugate axis की वैल्यू 5 दी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी, इस फोकी के बीच की डिस्टेंस 13 दिया। तो चलिए आते हैं, लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो होता है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान करके यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ए और बी चाहिए, ए और बी अगर वैल्यू आ जाएगा तो पूरा आंसर आ जाएगा। यही हमारा सबसे ज्यादा मेहनत होता है हर टाइप के क्वेश्चन में, जितने भी आप पैराबोला का क्वेश्चन निकालते हैं तो सब हाइपरबोला का, उन सब में आपको ए और बी ही मेन होता है। तो चलिए पहले आपको दिया है गिवन हमारा क्या दिया है, गिवन दिया है कि क्या दिया है, कॉन्जुगेट एक्सिस, जी हाँ कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू कितनी दे है 5, कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है 2b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू कितना हो गया 5/2, b की वैल्यू आ गई। अब ये कंडीशन और भी दिया है कि दोनों फोकियों के बीच की डिस्टेंस 13, तो फोकियों के बीच की डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकी के बीच की डिस्टेंस क्या है 2a इक्वल टू 13। भैया देखिए यहाँ पे a है और इधर भी a है, सेंटर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होगा, तो 2a, तो ये 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 13/2, ठीक। वी नो दैट
नो दैट फोकी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर, है ना, यही तो होता है, आपने यही पढ़ा है। तो b की वैल्यू आपको क्या है ये पता है, 5/2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर और ई स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये दी है 13/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर रेस कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 25/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 196/4 माइनस ए स्क्वायर को उधर ले आइए, ये हो जाएगा 169 होता है, 13 जाना, आप ध्यान दीजिएगा, 169/4, इसको उधर ले आएंगे तो 25/4, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम आपका 4 है, इन दोनों से लेस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 144 ही तो आएगा ना। तो इधर स्क्वायर हटाया, इधर रूट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a/144/4, तो भैया a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, और b की वैल्यू तो आपको दिया ही था 5/2, तो अब हम आराम से हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हाइपरबोला के इक्वेशन के लिए ले जाके पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे हाइपरबोला का इक्वेशन क्या था, x² माइनस y² b² 1, यही में लाकर रख दीजिए। तो x², a की वैल्यू आपका कितना है 6² माइनस y² b की वैल्यू कितनी थी 5/2 का होल स्क्वायर, यही तो था ना। चलिए आंसर, तो x² ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 ऊपर ले जाएंगे, 4y² 25 1, आगे आंसर हो रहा। ऐसे ही अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 भी है, बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहिए, सिर्फ आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। प्रॉब्लम नंबर 4 तो जो है कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकी आर 8,3 एंड 0,3 एंड इसेंट्रिसिटी 4/3। मतलब इस प्रॉब्लम में क्या है कि हाइपरबोला है, हाइपरबोला के जो फोकी होते हैं, फोकी का वर्टेक्स दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इस दोनों के माध्यम से हमें क्या करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, तो पहले हम एक हाइपरबोला ड्रा कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ये आपका डायरेक्ट x हो गया, ये आपका फोकी हो गया s, और ये आपका s डैश। इन दोनों का वर्टेक्स दिया है, कितना दिया है 8,3, ये मान लिया, और ये मान लिया 0,3। हाँ भैया, ये आपका फोकस क्या कहते हैं, सेंटर है, सेंटर है, तो इस दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वही तो आपका सेंटर का वर्टेक्स होगा। चलिए इसी वक्त ये भी फाइंड करते हैं। ये आपको x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 + 8/2 कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये आपका 4 आ गया, और 3 + 3 कितना हो जाएगा 3 + 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 ही आएगा, तो ये 3 हो गया। सेंटर का वर्टेक्स आ गया, और ये फोकी के वर्टेक्स तो दिए हुए थे। हमें क्या करना है, हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है ना। तो बात अब करते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकी। we know that distance between फोकी given करते हैं, we know that नहीं, given distance between फोकी के बीच की डिस्टेंस कितना दिया भैया नहीं पता है, आप यहां निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, फार्मूला आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर, 0 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, है ना। और इधर फोकी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ही इधर होगा और ए ही इधर हो जाएगा,
ये आपका ए डैश और ये था। तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू, हाँ ये 3 में से 3 0 हो जाएगा, 0 में से 8 घटेगा तो 80 आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का रूट कुल मिला के 8 आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया भैया 4 आ गया ना, 2 से काट दिया इसको। a की वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी दे रखा है, इसेंट्रिसिटी 4/3 दिया हुआ है, लाके यहाँ पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 4/3, यही तो ना, इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका है। तो a इक्वल टू कितना आ गया, हाँ भैया a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b के लिए वही इसेंट्रिसिटी फार्मूला, we know that इसेंट्रिसिटी का फार्मूला b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें। तो इधर इक्वल टू a की e की वैल्यू, a इसकी वैल्यू आपने 3 निकाला है तो 3 का स्क्वायर, और e की वैल्यू दिया है 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16 माइनस 9/9। तो 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में से 9 घटेगा तो 7 आ जाएगा। a और b आ गया, यही डोमेन होता है, a और b आ गया है, और आपका वर्टेक्स दिया है। यह एक स्पेशल केस आपको आ रहा है, जिस अब तक ले जितने हाइपरबोला का क्वेश्चन सॉल्व किया है सबके वर्टेक्स सबके जो है सेंटर 0,0 होते थे, सेंटर जो होते हैं 0,0, लेकिन यहाँ पे 4,3 है। तो कोई बात नहीं, स्पेशल केस हमने आपको बताया है हाइपरबोला का, चलिए उसमें लाके पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे तो अगेन हाइपरबोला इक्वेशन x माइनस क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अपान a की वैल्यू आपने निकाला है तो 3 स्क्वायर माइनस y माइनस किसकी वैल्यू 3 है, तो ये हो गया, अपान b की वैल्यू आपका कितना है, ये स्क्वायर ही है, तो आप डायरेक्ट 7 लिख दीजिए इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 4 का स्क्वायर अपान 3 तो 9 होता है, और y माइनस 3 का स्क्वायर अपान 7 इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही लास्ट प्रॉब्लम हमारा आता है 5, उसके बाद आपके सारे लगभग हर टाइप के हो जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर आते हैं ना। 5 जो है, इफ e एंड e डैश बी द इसेंट्रिसिटीज ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट प्रूव दैट 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि हाइपरबोला का इक्वेशन जो दिया है उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है उन दोनों के इसेंट्रीज ई और ई डैश है, इसके माध्यम से हमें इसको प्रूव करना है। जो कंडीशन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में यूपी बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के बहुत एग्जामों में आकर के ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप विशेष गौर किए। है कुछ नहीं, 2 मिनट का नहीं लगेगा समय, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए आइए, तो प्रूफ दैट में हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। भैया ये हाइपरबोला का जो इक्वेशन है इसका इसेंट्रिसिटी ई लिख दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसका कॉम्प्लेक्स इसका जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका जो है ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, इसका इसेंट्रिसिटी ई डैश मान लिया गया। अब यही दोनों के माध्यम से इसके इसेंट्रिसिटी वैल्यू, इसके इसेंट्रिसिटी, इसका इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ इसेंट्रिसिटी या फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो भैया हमारा क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी एलसीएम लेने पे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप इक्वेशन इसको मान लीजिए, चाहे तो इक्वेशन कोई जरूर नहीं, इक्वेशन रहने दीजिए, ठीक है। ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड से ही डैश की वैल्यू निकालेंगे। अगेन इक्वेशन सेकंड से देखिए कॉन्जुगेट का कंडीशन है भी है, कॉन्जुगेट का कंडीशन। तो इसका जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये डैश होगा भैया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको लाके डिवाइड करें बी स्क्वायर, ये हो गया ई डैश का स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा ई डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो ई डैश स्क्वायर और ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम एलएचएस लेते हैं जो प्रूव करना है, आरएचएस ला करके प्रूव कर लेंगे ना। तो ध्यान दीजिए एलएचएस हमारा क्या है, 1 अपान ई स्क्वायर प्लस 1 अपान ई डैश का स्क्वायर, ये ले देते हैं। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आपने ये निकाला है, क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान क्या है, ए स्क्वायर है ना, प्लस ई डैश का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ये ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया हो एलसीएम दोनों का सेम है, एलसीएम सेम है तो हमारा आंसर भी आने वाला है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। प्रूव हमारा करना क्या था, प्रूव हो भी गया। क्या है, 1 अपान ई स्क्वायर प्लस 1 अपान ई डैश का स्क्वायर इक्वल टू करके कितना आया, 1। यही तो प्रूव करना था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 5 प्रॉब्लम्स हमने हाइपरबोला का आज हमने करवा दिया है। इसके अलावा और भी अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं हाइपरबोला से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा सर ये प्रॉब्लम हमको दिक्कत कर रहा है। तो उसका आप चाहे हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल आईडी पे आप उसको भेज सकते हैं, जिससे हम इसका अगला प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।